क्या आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि आप लोगों ने कभी अपनी लाइफ में कोई जो सिचुएशन में आपको चेंज करना है, लाइक आपको अपने ऊपर डेवलपमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल आपको एक्सरसाइज को अडॉप्ट करना है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोच रहे हो कि कोई लाइफ में आएगा ना, फिर करेंगे यार, फिर करेंगे, अपनी बॉडी को एकदम फिगर्ड बनाएंगे, मस्त करेंगे, तब करेंगे। चेंज को रेजिस्ट करना हम सबकी आदत है। वेल, मैं भी इंक्लूड हूँ। सो एट सम पॉइंट्स वी ऑल look for someone to support us, look for things to become perfect. And this is my own experience, and आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये भगवान का ही है। तो आई वॉज लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस। तो मैं बहुत टाइम से एंजल नंबर देख रही थी, बहुत सारे, मतलब इतने कि मैं बता ही नहीं सकती। इट्स बिन 16 16, 15 15, 10 10, 11 11, और बहुत सारे थे यार, कैसे बताऊँ, 18 18, 15 15, बहुत सारे आ रहे थे। एंड मैं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल रैंडमली बैठी हूँ एंड मैं इसको अपलोड करने वाली हूँ डेफिनेटली। सो द ओनली message that I got today with the number 1010 was, start with courage, perfection is a myth. 1010 का मतलब आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, दैट इज इट्स द नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ साइकिल। ठीक है, जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ एंड होने वाली होती है, जो बहुत टॉक्सिक हो चुकी है या बिकॉज ऑफ एनीथिंग आपको लगता है कि आपको उसको चेंज कर देना चाहिए, सो वो आपको तब दिखता है जब यूनिवर्स को लगता है कि दिस इज समथिंग जो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, अभी आपकी लाइफ को सर्व नहीं कर रहा है। सो डेफिनेटली आपको 1010 दिख रहा है, तो इट्स मीन कि आपको अब कोई चेंज है, आपके दिमाग में ज़रूर से कोई चेंज आ रहा होगा, ज़रूर से कोई चीज़ खटक रही होगी। सो गो विद दैट वन, डोंट रेजिस्ट इट, ट्रस्ट मी। और अगर 1010 के साथ 11 11 दिख रहा है, डेफिनेटली गो विद दैट थिंग। और आपसे अगर नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि आई जस्ट डोंट नो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर। फ्रॉम द फेब्रवरी आई हैव सरेंडर्ड टू यूनिवर्स एंड मैं बहुत चेंजेस फील कर रही हूँ, बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं मेरी लाइफ में, मतलब जितने तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। और इतने मैसेजेस मिल जाते हैं मुझे रैंडमली एंड काफ़ी कुछ हो रहा है। नाउ आई जस्ट वांट टू से वन थिंग हियर, दैट sometimes we by ourselves stuck ourselves in the loop, and the loop is about things will become perfect, then we're gonna start this thing, then we're gonna do this thing, and that's the most biggest myth that we all follow. तो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी अबाउट डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, एंड उसमें मैंने इनर वर्क के बारे में बहुत अच्छे से बताया मेरे ख्याल से। इनर वर्क पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, एंड जो भी कुछ मैं तुम्हें बता रही हूँ वो मैं खुद के साथ भी करूँ। सो विद द सरेंडर एनर्जी आपको एक मैसेज बोला जाता है, या कि आपको एक चीज़ बोली जाती है, दैट व्हेन यू सरेंडर टू द यूनिवर्स ना, बी ओपन टू हैव द चेंजेस। एंड चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर से आएगी, चेंजेस का मतलब तब भी होता है जब आपकी ज़िंदगी से कोई चीज़ जाएगी। तो मेरी ज़िंदगी से चीज़ें गई हैं, एंड कहीं ना कहीं दुख भी होता है, कहीं ना कहीं खुशी भी होती है कि ठीक है, जो चीज़ टॉक्सिक हो गई है उसको बार बार सेम चीज़ों में, पैटर्न्स में फंसने का कोई मतलब नहीं है। लीव द थिंग्स एंड लर्न द लेसन्स, लेट द यूनिवर्स हैंडल वॉट एवर सो द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू इन द कंडीशन एक्चुअली। सो माई मैसेज मैंने लिख लिया था, ये पता है, इफ़ यू आर थिंकिंग वन थिंग्स विल बिकम फाइन, यू विल स्टार्ट इट। सो माई एडवाइस एट दिस पॉइंट वॉज, show your courage, definitely you can overcome any challenge। from February मैंने अपने अंदर ये चेंज लाई हूँ कि I'm gonna tackle each and every fear of mine, चाहे वो फियर हो किसी से मिलने का, चाहे वो फियर हो कि किसी के साथ बात करने का, या फिर वो कैमरे पे आने का। तो मुझे ऐसे फियर नहीं था कि कैमरा फेस करने में कोई प्रॉब्लम है, बट ये था कि लोग जजमेंट्स देंगे। डेफिनेटली किसी को कुछ पसंद नहीं आया तो बहुत जल्दी लोग जजमेंट दे देंगे, एंड मैं हमेशा से बचपन से जजमेंट से भागी हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बहुत भागी थी। बट जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की वीडियो बनाई थी, तो मैंने अपने अंदर भी डेफिनेटली वो चेंजेस लाई थी कि definitely you should follow your responsibilities and you should take responsibilities। sometimes it is important, sometimes it become the most necessary thing। इसीलिए तो कह रही हूँ ना, लूप को तोड़ो,
एंड कितनी दूर होता है ना एक पैटर्न को तोड़ना, सिर्फ एक स्टेप, सिर्फ एक करेज, एक स्टेप हमारे लिए लगता है कि यार क्या ही हो जाए. एनी एडिक्शन कुड बी ब्रेक्ड विद वन एक्शन. एनी नेगेटिव हैबिट कुड बी ब्रेक्ड बाय वन एक्शन. अब तो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इन सब पे रिस्ट्रिक्ट वो हो गया, लिमिटेशंस लग गई हैं. सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि यूनिवर्स ने ऑप्शंस दिए हैं आपको लिमिट करने के लिए, बट आपको वो एक स्टेप लेना है एंड दैट्स योर करेज. यू हैव टू टेक इट. You have to break the things. You have to step up into your power. Don't wait for the time to happen. Make your time today. Make yourself something today that your future or yesterday one would be grateful that yes, you have done something. तूने waste नहीं किया, तूने कुछ कर लिया. I hope you get that. Otherwise, आप नहीं चेंजेस को अडाप्ट करोगे तो यूनिवर्स तो बैठी है करने के लिए. वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस लाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे कि आपको वो चेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. आई होप यू विल ब्रेक योर लूप. आई होप आप इस इमेजिनरी दुनिया से निकलोगे कि समवन विल कम एंड फिक्स यू, समवन विल कम एंड गोना हील यू, समवन विल कम एंड देन यू गोना चेंज योर सेल्फ. दिस इज अ myth, dear. Please break this one and be enough with yourself. Have your courage, enjoy your company. Actually, sometimes it becomes very necessary for us to live with ourselves because things look more unclear when, or more doubtful when we rely on others continuously. हम खुद को कवर पे कवर करे जा रहे हैं. अगर आप देखो, आप एक रिलेशनशिप से जुड़े, आप एक कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में थी, कहीं पे भी आप ब्रेक हुए, आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया और आप दूसरे में स्टेप इन किए. दूसरे से अब कुछ हुआ, आपने तीसरे में स्टेप इन किया. जिसकी लाइफ में जितना है वो डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे, आपने खुद के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, जेन्युइन वाला. अपने सपोर्ट ही ढूंढा. सो गिव योर सेल्फ द सपोर्ट दैट इज नीडेड. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.